मॉर्निंग एवरीवन। तो क्लास 8 की थोड़ी डिमांड थी कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा था बच्चों को, हमारे प्यारे बच्चों को, कि जो क्लास 8 की साइंस है उसमें से कौन कौन से डायग्राम बोर्ड में आ सकते हैं। तो मैंने चैप्टर वाइज जो डायग्राम थे उनको लिख दिया है, उन टॉपिकों को। शायद एनसीईआरटी की बुक की हेल्प से मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखा भी सकें। तो साइंस का पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन, जिससे अगर आएगा तो सिर्फ प्लग या फिर अहॉय, इन दोनों के डायग्राम आने की संभावना है। ठीक है ना। एक पूरा प्रिमिटिव मेथड है जिससे खेत में कल्टीवेट का चीज़ों खेत को जोतते हैं। दूसरा मॉडर्न मेथड है जिसे हॉय कहते हैं। ठीक है। सेकेंड चैप्टर से एक रहता है डायग्राम आने के लिए चांस, जिसमें एक क्लाइमोडोनास है, ब्रेड मोल्ड है, अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरियोफेज है। ये आपको एक पेज पे डायग्राम देखने को मिल जाएंगे। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कहाँ मिलेंगे, हमें देखते हैं। तो ये हमारा पेज था जिसमें सब कुछ डायग्रामेटिक बना हुआ है। ये क्लाइमोडोमोनास है, स्पैरोगैरा है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ब्रेड मोल्ड है, एस्परजिलस है, और ये बैक्टीरियोफेज है हमारा। तो ये टॉपिक थे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। कौन सा चैप्टर है? सेकेंड चैप्टर है। ठीक। तो पहले चैप्टर से हो गया प्लग, दूसरे से हॉय, तीसरे से ये मैंने दिखाई दिए ब्रेड मोल्ड, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरियोफेज, क्लाइमोडोमोनास। थर्ड चैप्टर में सिंथेटिक फाइबर, इसमें कोई डायग्राम नहीं है। फोर्थ चैप्टर में मेटल नॉन मेटल, कोई डायग्राम नहीं है, इससे प्रॉपर्टीज आएंगी। फिफ्थ चैप्टर कोल और पेट्रोलियम है। कौन सा? कोल और पेट्रोलियम। सॉरी। इससे हमारा एक डायग्राम ये आने के चांस हो सकते हैं, वो देखते हैं कौन सा डायग्राम है। तो ये थोड़ा सा डायग्राम हालांकि ब्लर हो गया है, पर कोई बात नहीं, आप लोग चैप्टर खोल के देख सकते हैं। ये हमारा डायग्राम है जिसमें कोल और पेट्रोल दोनों डिपॉजिट है। इसको हम किस तरीके से बाहर निकालेंगे पत्थरों के बीच में से, जो हज़ारों साल पहले या फिर लाखों साल पहले इसमें अंदर स्टोर हो गए थे, और जो अब फॉसिल फ्यूल नेचुरल गैस के तरीके से वर्क करने लगे हैं। ठीक, ये डायग्राम है। फिर वापस आते हैं चैप्टर की तरफ। 6 कंबशन, और चैप्टर 6 है जिसमें सिर्फ कैंडल का डायग्राम, किसका डायग्राम होता है? कैंडल का डायग्राम देखने को मिलता है। ये रहा कैंडल का डायग्राम, जो हम लोगों ने क्लास 8 की एनसीईआरटी है उससे ले रखा है, एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड की, जिसमें आपको आउटर जोन, मिडिल जोन, इनर मोस्ट जोन को देखना है और बनाना है, और ये मेंशन भी करना है। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं हम लोग। तो वो है हमारा चैप्टर 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इसमें कोई डायग्राम नहीं होगा, क्यों? इसमें ये बताया गया है किस तरीके से हम प्लांट और एनिमल को कंजर्व करेंगे, कैसे प्लांट हमारे यूज में आते हैं, कैसे एनिमल को बचाया जा सकता है, क्या क्या मेथड होते हैं। कोई डायग्राम नहीं है। नेक्स्ट है चैप्टर 8, डायग्राम। इसमें से आपको डायग्राम देखने को मिल सकते हैं, जैसे सेल का, नर्व सेल का डायग्राम, प्लांट और एनिमल सेल का डायग्राम, सेल का डायग्राम, ब्लड सेल का डायग्राम, जो देखते हैं कि किस तरीके से होते हैं। ब्लर है पर सही है, क्योंकि अगर थोड़ा मेहनत करोगे तभी आपको ये अच्छी देखने को मिलेगा। ये हमारी नर्व सेल, ये ब्लड सेल है। ठीक है ना। ये मस्कुलर सेल है। तो आप जो चैप्टर कौन सा हमारा सेल वाला है, यानी चैप्टर 8 को खोजोगे तो आपको डायग्राम उसमें दिख जाएंगे, उनको आप लोग देख के जाइएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, इसी में और भी डायग्राम। फिर ये है एनिमल सेल का और प्लांट सेल का। तो आप लोग देख लीजिएगा एनिमल सेल, प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है। जो डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, हो सकता है आपको लॉन्ग में मिल जाए। नेक्स्ट पे आते हैं रिप्रोडक्शन पे। एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा अत्यधिक डायग्राम है, जैसे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ह्यूमन स्पर्म, ह्यूमन ओवम, फर्टिलाइजेशन, जायगोट, बडिंग इन हाइड्रा, मेटामॉर्फोसिस, बाइनरी फिजन। अब एक करके देखते हैं। तो ये हमारे डायग्राम कुछ रहे जो किताब से लिए गए हैं। ये ह्यूमन स्पर्म का, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें टेस्टिस बनता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें ओवरी बनती है, स्पर्म ओवरी आपस, स्पर्म और ओवरी में से एग, और टेस्टिस पेनिस, टेस्टिस में से स्पर्म बाहर आते हैं, तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक। फिर ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पर्म बनेगा, फीमेल में ओवम बनेगा। ये फर्टिलाइजेशन, जब हमारा एग से
स्पर्म मिल जाता है और ये मिलने के बाद जाइगोट बना वो। तो ये डायग्राम थे कुछ जो आप लोग देख कर जाइएगा, हो सकता है कुछ नहीं तो क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। ठीक, अब इसमें से भी थोड़ा एक और है, उसको थोड़ा ऐसे ही हम लोग नॉर्मली देख लेते हैं। वो ये है ना, जिसमें दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है कि टेस्टिस से स्पर्म निकला, ठीक है, ओवरी से एग निकला, और जैसे ही स्पर्म एग फर्टिलाइज हुए तो ये बन गया हमारा जायगोट। ठीक, अब ये जायगोट हमारा यहाँ बनने के बाद में धीमे धीमे ये ओवरी ये जायगोट बन गया इस जगह पे। अब ये जायगोट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अब ये यहाँ पे यूट्रस के पास में एम्बेडेड हो जाएगा या चिपक जाएगा, जिससे फीटस बनेगा और बाद में 9 महीने बाद डिलीवरी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ दिखाया गया वैसे। तो ये रिप्रोडक्शन चैप्टर से था। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9 तो हो गया, चैप्टर नंबर 10 की तरफ। 10th में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं सॉरी, 10th में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, पर फिर भी अच्छा अभी बाकी रह गए, हाँ 2 डायग्राम और रह गए, सॉरी आई एम सो सॉरी। ये मेटामॉर्फोसिस है, जो मेढक बनने की प्रोसेस, पहले एक अडल्ट वो एग रहेंगे, फिर अर्ली टैडपोल बनेगा, फिर लेट टैडपोल बनेगा, फिर अडल्ट फ्रॉग बनेगा। ये हाइड्रेन बडिंग है, ये बेनिफिशियन अमीबा है, ये इसी के हैं, ठीक है ना। अब लास्ट चैप्टर था हमारा जो, वो है ये, जिसमें हमको ये बताया जाएगा किस तरीके से वाई मेल से एक्स फीमेल से जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक्स वाई और एक्स एक्स बनाते हैं। ठीक, यानी एक्स वाई जब मिलेगा तो मेल फॉर्म होगा, और एक्स एक्स जब मिलेगा तो फीमेल फॉर्म होगा। याद रखना, मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या कहते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब जो फीमेल है वहाँ से एक्स एक्स आएगा, जो मेल है वहाँ से वाई वाई वो वाई एक्स आएंगे। ये दोनों मिल लेंगे तो नया जाइगोट या मेरा फीमेल बनेगा। ये हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रेट करती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है ग्रोथ हार्मोन निकालेगी, थायराइड ग्लैंड है थायरॉक्सिन हार्मोन निकालेगी, एड्रेनल ग्लैंड है ये एड्रेनलिन हार्मोन निकालेगी, पेनक्रियास है इंसुलिन हार्मोन निकालेगी, टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालेंगी, ओवरी है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालेंगी, जो हमारे फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी। तो ये थे हमारे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं डायग्राम, जिसमें चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक कवर किया गया है। बाकी सेकंड वीडियो में जो आगे फर्दर रह गए हैं उनको कवर करेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।